क्वेश्चन नंबर 2, प्रमुख बाल अधिकारों के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा करें। बाल अधिकारों का संक्षेपिक विवरण निम्नलिखित है। जीवन और देखभाल का अधिकार। हर बच्चे को जीवन और देखभाल का अधिकार होता है। यह उन्हें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सुरक्षा और देखभाल प्रदान करता है। पहला, शिक्षा का अधिकार। हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। यह उन्हें ज्ञान, विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर करने में मदद करता है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। बच्चों को स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जिसमें उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने, खेलने, मनोरंजन करने और अपने रुचिकर कामों में व्यस्त रहने की स्वतंत्रता होती है। तीसरा, सुरक्षा का अधिकार। बच्चों को सुरक्षित रहने का अधिकार होता है। यह उन्हें भयमुक्त और सुरक्षित रखने में मदद करता है। चौथा, खेलने और मनोरंजन का अधिकार। बच्चों को खेलने, मनोरंजन करने और अपने रुचिकर कामों में व्यस्त रहने का अधिकार होता है। पांचवा, शिक्षा और विकास का अधिकार। बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने और विकास करने का अधिकार होता है। यह उन्हें ज्ञान, विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर करने में मदद करता है। बाल अधिकारों के महत्वपूर्ण प्रमुख अधिकारों की चर्चा करते हैं। पहला, जीने का अधिकार। पहला हो जाएगा जीने और देखभाल का अधिकार। हर बच्चे को जीने और देखभाल प्राप्त करने का अधिकार होता है। परिवार के साथ रहने का अधिकार। बच्चों को उनके परिवार के साथ रहने का अधिकार होता है। अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार। उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार होते हैं। चौथा, आराम, खेलने और मनोरंजन का अधिकार। बच्चों को आराम करने, खेलने और मनोरंजन करने का अधिकार होता है। पांचवा, आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा का अधिकार। उन्हें आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा के अधिकार होते हैं। आपदा के समय राहत पाने का अधिकार। बच्चे, जैसे कि युद्ध, बाढ़, सूखा, महामारी के समय बच्चों को सबसे पहले राहत पाने का अधिकार होता है। यह अधिकार उनकी सुरक्षा, विकास और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट करें। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित है। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, यह एक संरचित और व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली है। इसमें शिक्षा की प्रक्रिया स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय आदि में होती है। शिक्षा के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम और शिक्षा परीक्षा प्रणाली है। शिक्षकों की योग्यता और प्रशिक्षण निर्धारित होती है। शिक्षा की एक निश्चित अवधि होती है। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, यह एक असंरचित और अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है। इसमें शिक्षा कहीं भी और किसी भी समय हो सकती है, जैसे कि घर पर, समुदाय में या कार्यस्थल पर। इनमें कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम या परीक्षा प्रणाली नहीं होती है। शिक्षकों की योग्यता और प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं होती है। शिक्षा की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। इन दोनों प्रकारों की शिक्षा को और ये व्यक्ति के जीवन में विभिन्न तरीकों से योगदान देती है। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करें
तथा शिक्षा का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, स्पष्ट करें। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता और विद्या प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता और व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है, जो उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य के भीतर अच्छे विचारों का निर्माण करना और उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करना। यह व्यक्ति को सोचने की शक्ति प्रदान करती है और उसे सही और गलत के बीच फैसला करने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार शिक्षा एक बेहतर समाज के निर्माण में सुरक्षित नागरिकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाती है। यह व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाजीकरण का भी एक माध्यम है, जो व्यक्ति को अपनी क्षमता विकसित करने और समाज में योगदान करने में सक्षम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा, विद्यालय और समाज के बीच एक गहरा अंतर संबंध है। कैसे? तो शिक्षा और समाज, शिक्षा एक पीढ़ी द्वारा अपने निचली पीढ़ी को ज्ञान का हस्तांतरण है। यह व्यक्ति को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। विद्यालय और समाज, विद्यालय समाज का एक अंग है जो शिक्षा के माध्यम से समाज के निर्माण में योगदान देता है। विद्यालय और समुदाय के बीच औपचारिक और अनौपचारिक संबंध होते हैं, जो शिक्षा के प्रसार और समाज के विकास में सहायक होते हैं। शिक्षा और विद्यालय शिक्षा के प्रसार का मुख्य स्थान है, जहां बच्चे समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, प्रतिमानों और मूल्यों को सीखते हैं और समाज के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रकार शिक्षा, विद्यालय और समाज एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के विकास में योगदान देते हैं। शिक्षा समाज को विकसित करती है, विद्यालय को संरचित करता है और समाज विद्यालय को समर्थन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालें। विद्यालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व रखती है। यहाँ कुछ कारण दिए जा रहे हैं जो विद्यालय की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट करते हैं। ज्ञान का प्राप्ति केंद्र, विद्यालय विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में ज्ञान प्रदान करता है। यह उन्हें विकसित और समृद्धि करने में मदद करता है। सामाजिक विकास, विद्यालय बच्चों को सामाजिक रूप से समाज में शामिल करता है। यह उन्हें सामाजिक नैतिकता, सहयोग और समाज के साथ अपना संबंध स्थापित करने में मदद करता है। व्यक्तिगत विकास, विद्यालय बच्चों के व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। यह उन्हें नैतिक मूल्यों, आत्मसंवाद और स्वाधीनता के महत्व को समझाता है। आर्थिक विकास, विद्यालय शिक्षा के माध्यम से बच्चों को आर्थिक विकास की दिशा में तैयार करता है। यह उन्हें अधिक अवसरों के लिए समर्पित करता है। इस तरह विद्यालय बच्चों के शिक्षा, सामाजिक विकास, व्यक्तिगत विकास और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या में अंतर स्पष्ट करें। पाठ्यक्रम,
करिकुलम। पाठ्यक्रम एक विस्तृत रूप होता है जो शिक्षण क्रिया का संपूर्ण विकास करता है। यह शिक्षा पद्धति का महत्वपूर्ण अंग होता है और छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करता है। पाठ्यक्रम का निर्माण व्यापक रूप में होता है और विभिन्न विषयों को शामिल करता है। यह केवल पठन पाठन तक ही सीमित है। इसमें केवल बौद्धिक विकास होता है। इसमें केवल शिक्षण से जुड़ी क्रिया की जाती है। पाठचर्या सिलेबस। पाठचर्या पाठ्यक्रम का संकुचित रूप होता है। यह पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किया जाता है और छात्रों को ज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक बल देता है। इसमें विषयों की संक्षेपित सूची होती है जो छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोगी होती है। यह बालक के सामाजिक जीवन में संबंधित है। इसमें बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस तरह पाठ्यक्रम पाठचर्या दोनों में अंतर होता है। पाठ्यक्रम विस्तृत और व्यापक होता है जबकि पाठचर्या संक्षेपित और विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सूचना के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करें। सूचना का अर्थ है जानकारी देना, बताना या किसी को या आपको बताई गई बातों का संकलन होता है। इसका अंग्रेजी में शब्द इंफॉर्मेशन से जुड़ा है। सूचना विशेष ज्ञान से है जो मानव समाज के विकास के मार्ग को खोलता है। यह विभिन्न रूपों में हो सकती है जैसे कि पत्र, मेल, समाचार, विज्ञप्ति, SMS और अन्य। सूचना अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन शब्द फॉर्मेटिया अथवा फॉरम शब्द से बना है। ये दोनों ही शब्द वस्तु के आकार व स्वरूप प्रदान करने के अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। हॉफमैन के अनुसार सूचना वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन होता है। एन वेल्किन के अनुसार सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। जे बीकर के अनुसार किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। थैंक यू।